जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चांद्र की बुक सुभाष चांद्र विद्यालय विषय की। शुरू करते हैं आज का सेशन उसी तरीके से, ठीक है। एक बार किसी व्यक्ति को धन चाहिए होता है, गुरु दक्षिणा देने के लिए, तो धन मांगने के लिए राजा के पास आता है। राजा चूंकि सब कुछ दान कर चुका है, उसके पास कुछ नहीं। राजा अजय राम के वंशी। अब उन्होंने वचन दे दिया, वो ऐसे ही कहीं जब राज दरबार में मतलब कहीं बैठे हुए होते हैं, सब कुछ दान करके, ऐसे ही कई लोगों के बैठे रहते हैं, तो लोग कहते कि इतने दान ही थे, सब कुछ दान कर दिया अपना। उसको गुस्सा आ गया राजा। उन्होंने कहा क्या दान कर दिया तुम्हारा जाने का बड़ा भाई? उनका क्या बच गया, सब कुछ तो कर दिया। नहीं, उनका क्या क्या लाए थे जो, अरे था क्या उनका जो उन्होंने दान कर दिया? आए थे तो रोते भी लगते नंगे, ठीक है। तो उनका कुछ था ही नहीं जो उन्होंने दिया, उल्टा वो इतने समय के लिए लेके बैठे थे। फिर ये राजा कुछ भी नहीं है इसके पास, कंगाल ही। इसके पास एक शिष्य आता है, कहता है कि मुझे अशर्फियाँ चाहिए $40, 40 जितनी 40,000, 40,000। तो वचन दे दिया कि मैं दे दूंगा, क्योंकि उसको उसके गुरु को देनी थी। उसने वचन दिया था, उसने कहा कि मुझे आपको कुछ देना है, कुछ मांगिए कुछ मांगिए कुछ मांगिए। ना करते हुए उन्होंने फिर अंत तक कह दिया कि ठीक है। मतलब भाव ये नहीं है कि वो मांगना चाहे, वो नहीं मांगा। उन्होंने कहा तुम लाके तुम 40,000 अशर्फियाँ लाके दो, चाहे शायद वो ये चेक करना चाहते थे कि कैसे रहेगा, है। तो अब वो उसके पास रहता है, उन्होंने वचन दे दिया, उसके पास कुछ नहीं। अब वो मंत्री सब कह रहे हो कि अरे मंत्री कैसे है उनके पास, अब लेकिन कह रहे हो कि ये तो कुछ नहीं दोगे कैसे? उन्होंने कहा कि दूंगा। तो कुबेर पे हमला कर दिया उन्होंने सीधा। कुबेर को पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने क्या करा है ऐसा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मुझ पर क्यों हमला कर रहे? अच्छा क्या चाहिए था ऐसे ही मांग लो, है ना। हमला करा तो कुबेर तक पहुँचते पहुँचते ही कुबेर ने उनके राज्य में धन की बरसात कर दी, अशर्फियों की बरसात कर दी, और वो लेकर के उसको दे देता है। फिर उन्होंने लेकर के दी, क्योंकि भाव है ना कि प्राउड बनाने कि आपके पास कितना भी हो, लेकिन कोई गिफ्ट देता है उसकी बात नहीं होती। ऐसे करके उन्होंने उसको दी थी, शिष्य को दी थी। उस शिष्य ने भेजा के उसके चरणों में गुरु को सौंप दी। अब ये स्टोरी थी, तो मुझे तो इसमें से ये ठीक लगा, ये बताने लायक लगा कि हमारे पास अपना है कुछ है, सब असल माइंड है, हम खुद भी शायद अपने नहीं है। तो ये सोचना चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं, कुछ भी। हम किसी भी कंडीशन में हम कुछ ना कुछ तो दे ही सकते हैं, है ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमें ना गति के नियम पढ़ेंगे। ठीक वैसे ही पढ़ेंगे, मैं जानती हूँ कि ठीक वैसे ही पढ़ेंगे जैसा हमेशा पढ़ते हैं। पहले पेज को डिस्कस करेंगे, दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे, ठीक। तो लास्ट पेज में आवेग, गति का तीसरा नियम और समय सर्वेक्षण, ये 3 बातें बताएगी। सेकंड पेज में गति के पहले और दूसरे नियम को और बल की मात्रा को बता रखा। फर्स्ट पेज में छोटी छोटी बातें, दूरी, चांद, वेग, विस्थापन, इस तरीके की। एक तो त्वरण और समान रेखा। तो फिर आपसे देखते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। तो ये है अपना फर्स्ट, तो नहीं नंबर तो पढ़ा नहीं क्या, लेकिन क्या पढ़ा पता है? 1 2 3 1 2 1 2, इस पैटर्न पढ़ा। सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना। ये वेग है तो ये त्वरण है तो ये समान रेखा है, ये जो गति का नियम, ये वेग है ना, ये औसत चाल है, दूरी, विस्थापन और बल है, बल, दूरी, विस्थापन, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। इन तीनों में हमने एक समान करके याद करा था, पैरेलल, मतलब क्या कहते हैं उनको, कॉमन लिखी। ये हमने कहा था कि ये इन सबका निचोड़ है। आप पहले वाला सेशन लेंगे ना, प्रोवाइड कराऊंगे आपको, तो चीज़ें समझ आएगी। फिर यहाँ अपन कहते हैं कि इसमें अपन एक कोष्टक यहाँ बना देते हैं, एक कोष्टक यहाँ बना देते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ें अपन अंडरस्टूड रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ तो यहाँ अपन कुछ 3-4 लाइन खींचते हैं। यहाँ अपन ज़्यादा कुछ नहीं, समझ लेते हैं कि समान रेखा मतलब समान रेखा, थोड़ा अंडरस्टूड कर लें। बहुत ज़्यादा साइंस में पता नहीं है, तो
पहला कदम बढ़ा रहे साइंस में, ठीक है। यहाँ है कि अदिश है, सदिश है, अदिश है। फिर कहते हैं कि इसकी परिभाषा, बल किसको कहते हैं, दबाव। बल किसको कहेंगे, जो परिवर्तन कर दे, या तो वस्तु चल रही है या रुकी हुई, परिवर्तन कर। सेकेंड और थर्ड क्या है, वेग किसको कहते हैं, पता नहीं। विस्थापन किसको कहते हैं, देखो वेग तो हमको पता है ना कि पानी इस वेग से आ रहा है, इस रफ्तार से आ रहा है, इस गति से आ रहा है, इस गति से आ रहा है, पर मुझे एक्यूरेट परिभाषा पता तो है ऐसा, तो लेकिन परिभाषा एक्यूरेट ध्यान है। फिर सेकेंड में अपन इनमें सब में कॉमन पॉइंट लेते हैं अपन, पहले सब में कॉमन पॉइंट लेते हैं, है ना। तो ये सदिश अदिश तीनों कॉमन पॉइंट हो गया, ये अदिश सदिश अदिश। फिर धनात्मक ऋणात्मक, और यहाँ कुछ नहीं मिलता कॉमन, तो यहाँ इसकी परिभाषा हो जाती है। वो परिभाषा पता नहीं क्या, 2 पॉइंट कॉमन हो गए। उसके अलावा एडिशनल बातें, इन दोनों में एडिशनल बातें थी, वो थी कि पहले में अपन कहते हैं, पहले और दूसरे में ना हमने परिभाषाएं दी थी। बल की परिभाषा तो जानते हो ना, बल किसको कहते हैं, गति की परिभाषा। और फिर विस्थापन की परिभाषा, विस्थापन है ना एक समय बिंदु से दूसरे समय बिंदु के बीच की न्यूनतम, ये 3-4 शब्द आएंगे। पहली तो है अपनी एक समय में हम जितनी दूरी तय करते हैं, जितना दूरी था, शायद पता नहीं क्या था, लेकिन यूँ था एक समय में हम जितना तय करते हैं वो ये कहलाता है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं अपन, यहाँ सबका मिला जुला रूप था, तो यहाँ ऋणात्मक भी था, धनात्मक भी था, सदिश अदिश भी था। 2-4 पॉइंट थे इसमें। एक और एक परिभाषा हो जाती है जिसमें पहले वाली परिभाषा कोई है, उसमें से खाली दिशा शब्द और ऐड कर दिया, है ना। मैं बस बोले जा रही हूँ, आपको बस सुनते जाना है। इससे पहले वाला सेशन लिया तो चीज़ें समझ आ रही। मैं खुद भी ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना मुझे पता है वो सब कुछ बोलूँ, चाहे एक लाइन का भी क्यों ना भान हो कि ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, तो मैं आपको बताऊँगी, है ना। ताकि वो सेशन लें, उसके बाद ये सेशन लें, उसके बाद जब आप किताब पढ़े तो आपको चीज़ें, अगर आप पूरा देखो, निर्भर तो होना पड़ेगा, मतलब विश्वास करना, निर्भर को पॉजिटिव वे में को विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप पूरा मुझ पर विश्वास करिए, तो मैं आपको साथ लेके चलूँगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ वैसे, मैं क्या नहीं, ठीक है। फिर वो पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। मैंने भी मतलब कहा था ना मैंने पहले भी कि आपके साथ ही आप करेंगे, है ना। तो ऐसे करके हमने ना यहाँ आ गए थे अपन, तो यहाँ हमने 3-4 पॉइंट पढ़े, उन्होंने मिक्सअप जानकारी सारी ऋणात्मक धनात्मक अदिश सदिश परिभाषा भी कोई ऊपर की चेप दे ऊपर की एजिटी है, उसमें खाली वेग बहुत फर्क पड़ता है, क्या सुनते हैं। फिर यहाँ आ जाते, यहाँ हमने खाली एक यहाँ और यहाँ औसत चाल जानते हैं, औसत का मतलब पंक्ति गणित तो जानते हैं। 4-5 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं, सब अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे, जितना भी दौड़ा उन्होंने उन सबको उनको बराबर बांट दो, सब अलग अलग कमा रहे पैसे, मान लेते कि सब इतने कमाएंगे, अगर बराबर कमाएंगे तो समझ गया ना थोड़ा बहुत। ये अपने औसत चाल होता है ना, यहाँ क्वेश्चन बना दिया था, यहाँ क्वेश्चन समान समय समान दूरी, ये शब्द हमने अंडरलाइन करते। फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ त्वरण में ना एक तो ऋणात्मक धनात्मक, एक इसी को मंदता कहते हैं, और 2 और कोई दूसरे पॉइंट, टोटल मिला के 4 है। फिर यहाँ गणित के सूत्र लिखे होते 1/2 1/2, फिर अज है, फिर यू है, यू के आगे भी कुछ था, है ना। और 1/2 के साथ आगे पीछे कुछ लिखा हुआ था, आगे पीछे कुछ लिखा हुआ था, सामने कुछ नीचे स्क्वायर वाला था, है ना, और ऊपर बिना स्क्वायर वाला था, ऐसा करके पेज देखा तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर आ जाते यहाँ क्या था, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था, बस यूँ था कि समान समय ग्राफ, है ना। तो एक समान सीधी रेखा बताई जाती है गति की, ऐसा कुछ ये था अपना पेज नंबर फर्स्ट। हम ऊपर देखेंगे पेज नंबर सेकेंड। पेज नंबर सेकेंड में हमको क्या देखना है, हमको गति के पहले दूसरे नियम को और एक और कौन सा कहेंगे, बल के मात्रकों को पढ़ना है। यहाँ पहला नियम दूसरा नियम यहाँ तक चलता है, बल के मात्रक यहाँ से लगाकर यहाँ तक चलते। पहला नियम को अच्छे से पता है इसको कहते हैं। इसमें बल की परिभाषा 3 पॉइंट है, इसमें इसके थ्रू बल की परिभाषा दी गई है। और गति का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है, जब वस्तु कहता है कि या तो वस्तु गति कर रही है या वस्तु पड़ी हुई, जब तक उस पर इन दोनों ही अवस्था में अगर जब तक कोई बल नहीं लगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकती, इसको गति का नियम कहते हैं। 3 पॉइंट। फिर आ जाते हैं अपन नीचे की तरफ, तो उदाहरण आ जाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि गाड़ी है और गाड़ी में सब सामान लेके, घर का गैरेज का सब सामान लेके कहीं जा रहा है कोई XYZ व्यक्ति अपने परिवार के साथ।
तो गाड़ी है, घर का सामान, तो कोई बर्तन या ऐसा कुछ था, और ट्रिप बनाई थी। बाहर का सामान पता नहीं अजीब अजीब सा था, जूते वगैरह, मतलब गैरेज का सामान, कोई बाहर की चीज़ों जैसा था। क्या है उससे अपन पता कर सकते हैं। एक चीज़ों को याद करें, उससे क्या चीज़ें कनेक्ट हो रही है अपन पता कर लेंगे धीरे धीरे, हौली हौली। पहले शब्दों को याद करेंगे, ठीक। फिर आ जाते हैं नीचे। तो नीचे अपन देखते हैं गति का दूसरा नियम, तो हमको बहुत बहुत कम पता हे पे फोकस करेंगे, कम में भी पता हे पे फोकस करेंगे। तो हमको ये पता है कि समानुपाती ने अनुपाती ने से गणित के शब्द आ रहे थे यहाँ दो परिभाषा के तौर पे। फिर यहाँ कुछ और गिवन था, जैसे 3-4 शब्द थे। अरे हिंदी अंग्रेजी गणित और ये सब है ना, आप सोच रहे होंगे जैसे, तो ठीक है मैं बाद में बताऊंगी। हिंदी अंग्रेजी गणित करके था, तो हमने कहा था एक तो शून्य शब्द आ रहा है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ लिखा, हमने इसे भाषाओं के थ्रू याद कराता है। फिर आ जाते हैं 4-5 पॉइंट। फिर आ जाते हैं हम यहाँ, जिसमें तो यहाँ से लगाकर बल की मात्रा, ये बहुत ईजी पॉइंट है, जिसमें हमने एक तो डिब्बा यहाँ बनाया था, एक डिब्बा हमने यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, 3 डिब्बे बनाए। ये नियम इन दोनों वाला सूत्र को बता रहे हैं। ये कहता है कि डीजे है, मावा है, और फिर गुणनफल है। डीजे से अपने को द्रव्य और वेग है, माँ से भी एम वी से कुछ ये पता नहीं, और फिर यहाँ नीचे गुणनफल। ये किसकी, इसकी परिभाषा तो गुरुत्व की है, गुरुत्व बल की, समय की है, आवेग की है, पता चल गया। अब इन पॉइंट के ऊपर नीचे कुछ 4 पॉइंट थे, यहाँ 1-2 पॉइंट था, और यहाँ कुछ खास है ही नहीं। यहाँ 4-5 पॉइंट हिंदी अंग्रेजी गणित करते तो न्यूटन है, और गणित में 9.8 आ जाता है, एक और कोई पॉइंट छूट जाता है। फिर अपने यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ अपन कहते हैं कि एक तो गुणनफल न्यूटन आता है, और एक और कुछ आता है। और फिर अपने को देखो ये सहज रहने का तरीका है, इसे बताऊँ। फिर आ जाते हैं यहाँ यहाँ आ जाते हैं। तो आप है ना, एक थोड़ी सी बात बता देते हैं, जितना आप सहज रहेंगे ना उतना चीज़ें आपको जल्दी याद होगी, जितना आप सच्चे ईमानदार रहेंगे उतना चीज़ें जल्दी याद होगी। क्योंकि आप पहली आवाज़ को सुनिए, आपका मन क्या कह रहा है, ठीक है। पहली मतलब बहुत शुरुआती आवाज़, क्योंकि वो आवाज़ डिवाइन होती है, ठीक है। फिर यहाँ से आएंगे, बस यहाँ से गुजर गए अपन, ये अपने हो गया। अब आ जाते अपन तीसरे, ये अपना सेकेंड में हो गया, कुछ खास नहीं है सेकेंड पेज में। फिर आते हैं अपन थर्ड पेज में हमने क्या पढ़ा। थर्ड पेज में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हमें यहाँ गति का उस आवेग वाला पढ़ा ना, उसकी उदाहरण आवेग में जो पहले पढ़ रहा था, या जो बीच वाला कौन था, बीच वाला कोष्टक था, उसमें अपन कहते हैं ये सदिश या राशि है, और वो कुछ में आपको फिर बताऊंगी, बार बताऊंगी कि याद मुझे इससे ज़्यादा, मुझे का मतलब है मुझे नहीं, हमें याद इससे ज़्यादा है। अगर आपने वो सेशन या मेरे साथ जुड़े रहे हैं, तो हमें याद इससे कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन इस लेवल पर कि मैं आपके सामने बता पाऊँ, सब कुछ नहीं है, सब कुछ इस लेवल पर नहीं है, लेकिन इस लेवल पर है कि अगर वो मेरे सामने MCQ सुनाए तो मैं टेकल कर पाऊंगी, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, तो यहाँ आवेग में जो ये जो छोटे छोटे 3 कोष्टक बनाए थे, उसमें से लास्ट वाला कोष्टक आवेग, तो वो यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद गति का तीसरा नियम, समग्र संरक्षण का नियम, समग्र संरक्षण के नियम को था थोड़ा सा बल की परिभाषा थी। अब यहाँ क्या था, तो देखो बल की परिभाषा में मुझे ध्यान आ रहा है, यहाँ बातें बताई गई थी। एक थोड़ी सी बात थी कि इसको है ना डायनामिक रॉक 1 न्यूटन बराबर डायन 1 स्क्वायर न्यूटन बराबर। फिर यहाँ तो यहाँ छोटी जब देखो, पता मैं धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप ज्यादा जोर से बोलते तो आपका फोकस थोड़ा सा इस बात पे डाइवर्ट हो जाता है कि आपको जोर से बोलना है। और धीरे मतलब ये कि आपको सहज रहना, सहजता में आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो आपका ध्यान थोड़ा सा जोर जा रहा है कि आपको प्रेशर लगाना है, यानी इस ओर से काम हो रहा है कि आपको पढ़ाना है, आपको सब कुछ बताना है। बहुत मायने बातें, बहुत मायने। यहाँ तो आगे में अपन है ना उदाहरण पढ़ते हैं कि खिलाड़ी वाला उदाहरण पढ़ते हैं। खिलाड़ी मैदान में गेंद इस गेंद में कील लेने सब, खिलाड़ी मतलब खिलाड़ी की जमीनें पोली करी जाती है, खिलाड़ी हाथ से तोड़ देता है। एक खिलाड़ी का पता नहीं चला, मैदान पोला करा जाता है ऊंची कूद लंबी कूद के लिए। एक मैदान पर घेरने पर लगती है, एक में नहीं लगती। गेंद को पीछे हाथ करके पकड़ते हैं, और एक कीले हैं हथौड़ा, भारी हथौड़े से टोकते हैं, और एक है स्प्रिंग लगी होती है। ये सारे उदाहरण थे, है ना, खिलाड़ी के उदाहरण से। फिर आज तीसरा नियम तो क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे। उसके उदाहरण में बहुत सी, पानी कुआ है ना, रस्सी टूट जाती है, ये 2 अपन कहते हैं, 2 हल्के से उदाहरण है। एक और कोई पानी का नाव होता है, 2 हल्के से उदाहरण अपने को बंदूक को रॉकेट, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। फिर जानते हैं ना क्या होगा बंदूक को रॉकेट से, साइंस थोड़ी करिए अपन। बंदूक यूं है कि पीछे दाब जाता है, रॉकेट में ऊपर जाता है। समय संरक्षण की ये नियम की परिभाषा तो हमको पता नहीं चली थी, लेकिन 1 2 3
एक कहता है कि गेंद दोनों टकराती हैं तो आपस में शून्य हो जाता है। फिर रॉकेट का उदाहरण था जिसमें गेंद के ऊपर कैसे जाता है। फिर अपन कहते थे बीच में नाव बंदूक वाले आता है, डिटेल से समझा रहा है तीनों नाव इतने इतने पैराग्राफ लिखने के लिए पूरा पेज कवर है यहाँ, बल्कि डायन आता है उधर। ठीक, ये एक जो है वो एक न्यूट्रन जो है वो डायन डायन खिलाएंगे है ना। और कुछ बातें यहाँ बल्कि इसकी परिभाषा 4 पॉइंट आते हैं। इसकी परिभाषा मिली जुली, पहले दूसरे नियम वाली और फिर 3 पॉइंट और जिसमें सकारात्मक एक तो विपरीत गति करती है और एक गेंद का उदाहरण दी और एक और क्वेश्चन था। ये था पूरा सेशन जिसमें हमने वो सब जहाँ तक मुझे लगता है वो सब मैंने दोहराने की कोशिश करी जो मुझे पता है। ठीक है, अब अपन एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। कल हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन करें 21 एमसीक्यूज क्वेश्चन तो हम याद करें। क्या करें, एक मिनट उठाएंगे। हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन है साइंस का हूँ इंग्लिश में। मैं दूसरी किताब लेके एक मिनट आपसे 1 मिनट आते हो ना बच्चे, 1 मिनट आ रही बस, आपकी बुक तलाश लो। कहाँ रखी मैंने बुक, तो बुक सामने पड़ी हो जाता। ठीक है हाँ, तो ये रही मेरी बुक जहाँ मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ, सिंगल रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, अब 21 क्वेश्चन करेंगे अपन एमसीक्यू है ना। कहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो फर्स्ट लेसन की क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्वेश्चन तो फिर जाना है 16 से पढ़ा था शायद कल। हाँ 16 से देखो 16 क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन का। दक्षिण वर्षा में एक विजन के लिए प्रयोग की जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है। तो ये तो नहीं है यार, 27 से तो नहीं पढ़ा था हम, लास्ट में 37 का हमने 16 से ही पढ़ा था। ठीक है, तो होना हो यही क्वेश्चन। रसायन में वो कौन सी चलो देखो, कृत्रिम वर्षा का मेन रसायन में वो कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणुओं से तक उनको विभाजित नहीं कर सकता। जल गैस किसका मिश्रण है, तो यहाँ NO जोड़ दोगे खाली है, किसका है तो D करके, और सॉरी आप किसका CO जोड़ दोगे। जल का सूत्र जानते हो ना H2 या दोनों क्या है कार्बन, तो अब ये बन जाएगी जल गैस। गैस को आप गैस को G करते तो एक और G बढ़ाते तो मान लेते C क्यों बढ़ाया, चलो C याद करते धीरे धीरे थोड़ा सा करें। उत्पादक गैस मिलने का उत्पादक गैस में N एक्स्ट्रा आएगा, कार्बन डाई और प्लस N लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा कार्बन डाई प्लस CO2 नहीं CO प्लस N2 हल्का हल्का कार्बन डाई, CO प्लस N2 उत्पादक गैस का सूत्र है। फिर है निम्नलिखित में से कोलाइड विलयन का गुण कौन सा होता है। कोलाइड का टेनम प्रभाव पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारत में नार्कोटिक के श्रेणी में नहीं आता, ईथर है। निम्न में से स्थानीय निश्चेतक है, यानी आपको बेहोश कर देता है, ये है ईथर। और इस नार्कोटिक की श्रेणी में एनहाइड्रेट एसिडिक नहीं आता, अफीम आता है, हीरोइन आता है, खसखस आता है। ये तीनों मतलब नशा करते हैं, नशा पिलाते, ये नहीं करता, शायद नहीं करता होगा एनहाइड्रेट। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सादे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में से किसको मिलाया जाता है, बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपके सामने कोई मतलब गैस बुझाने आग बुझाने जो टंकी होते हैं उसमें क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक ये तो होता ही है सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा। लहसुन की विशेष गंध किसकी होती है, सल्फर। चलो चलते फिरते मेरे लहसुन चलो मम्मी के लिए बेटे हुए ट्रिक बनाई थी सल्फर। कोलाइड है, सल्फर बेटे। कोलाइड क्या है, कॉल करा आपने अलग अलग लोगों को, जब आपको लगा कि मुझे मतलब उस कंडीशन में थी कि आपको कोई मदद की जरूरत पड़ी तो आपने अलग अलग विषम लोगों को दुश्मनी। निलंबन क्या है, आपको अलग अलग समय पर आपने दरखास्त लगाई लेकिन सब बार निलंबित कर दी गई, तो ये है विषमांगी। लोहे में इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जैसे कि परत चढ़ाना को लेपन करना, ये शरीर। दही को विलोकर मक्खन बनाने में अपकेंद्र, ऊपर अपकेंद्र वो जिसमें ऊपर तेल आता है, जहां तक हम समझते हैं। मिश्रण निम्न में से एक परिघटना को उदाहरण माना जाता है। और विस्तरण, ये विस्तरण हमको पता नहीं क्या है, लेकिन ये द्रव्यमान का विगमन नहीं। विस्तरण निम्न में से एक परिघटना को उदाहरण माना जा सकता है द्रव्यमान के विगमन का। नेक्स्ट है दूध से जल। देखो बच्चों में थोड़ी सी मुझे बात ध्यान आएगी, आते देखो जीवन पर ऐसे डाल सकती, तो मैं कहूँगी आप है ना जितने सीधे साधु और सच्चे रहेंगे उतनी चीजें आपके लिए आसान रहेगी, उतनी ज्यादा आसान है। ठीक है, फिर आपकी जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। अपकेंद्री बल के कारण, अपकेंद्री बल के ऊपर तेल लाता है, मलाई तेल की। फिर यह अपने निम्नलिखित परिघटनाओं को कौन सा समुचित ताप बनने पर बढ़ेगा। ताप बनने पर कौन सी चीजें छू हो जाएगी, तो एक तो वाष्पन, विषम गैसों पर। वाष्पन को पता है, वाष्पन यही है ना इसका मतलब, परिघटनाओं का कौन सा समुचित ताप बनने पर बढ़ेगा। तो विषम वाष्पन पता है, गैसों का नहीं पता, विषम नहीं पता, बीच में विषम है। सीमा ने प्राकृतिक गैस संपीड़न निकाय का निरीक्षण किया, पाया कि ताप अनुपात की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव से मित्रों के साथ साझा करें, दोनों की परिस्थितियों सही समझ को। यूँ है कि ताप में क्या संबंध होता है कि जब आपका तापमान बढ़ता है, तापमान तेज होता है, तब आप हल्के हो जाते हैं। गर्मियों में हवा हल्की होती है, तो ताप और दाब का हमेशा से रिवर्स संबंध है, एक बढ़ेगा एक घटेगा। और तरल में प्रवाह का अधिक होता है, तरल बहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गैस, द्रव,
के समान व्यवहार करती है। ये बात ध्यान रखेंगे, बहती सिर्फ तरल चीजें ही नहीं है, गैस भी बहती है। तो गैस और द्रव में समान रूप से बहने का गुण, तरलता का गुण पाया जाता है। समान तरल के समान व्यवहार करते, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते। थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट, तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस और द्रव दोनों एलिमेंट। सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन में ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने में किस परिघटना के कारण जल ठंडा होता है? वाष्प के कारण। जो मटका है वो ठंडा पानी क्यों देता है? वाष्पन की प्रक्रिया होती है इसमें। फिर है कुछ पदार्थों को कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए व्यवस्थित है। यानी इसमें कौन से पदार्थ है जिनमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है? तो आपको घटते हुए क्रम होता है। सबसे ज्यादा ठोस होता है, ठोस सबसे लास्ट में आएगा। उदाहरण हो जाएगा शर्करा, ठोस है, फिर जल है, फिर ऑक्सीजन है ना, गैस। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में आपके पास भाप है, वो पानी में नहीं बना, सीधा बढ़ बन गया, इसको हिमीकरण कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कल हमने 20 किए थे, आज 21 पूरी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्प में वृद्धि करेगी? कौन सी परिस्थिति में जल ज्यादा से ज्यादा वाष्प होगा? जल के तापमान बढ़ेगा, जल वाष्प। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछूंगी कि ये है कि कौन सी जो है ना अर्धश्चेतक करने में काम आती है? कौन सी गैस आपको अर्धश्चेतक मूर्छित करने में काम आती है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये था पूरा सेशन। मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते दिल से पढ़ते हैं।